अकबर के शासनकाल में जो सोने और चांदी के सिक्के बना करते थे वो इसी स्थान पे बनते थे। यहाँ पर हम आपको उस वक्त का नेचुरल तरीके से चलने वाला एसी दिखा रहे हैं। यहीं से वो जो कबूतर थे चिट्ठी लेके जाया करते थे और यही वो स्थान है जहाँ पर अकबर की मन्नतों के बाद में उनको एक बेटा हुआ था जिसका नाम उन्होंने सलीम रखा था। यहीं पर अनारकली को जिंदा चुनवाया गया था। बाहर की तरफ जितनी भी आपको ये कब्र दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी बाबा सलीम चिश्ती के परिवार के ही लोगों की हैं। बाहर की तरफ मर्दों को यानी कि पुरुषों को दफन किया गया है और यदि थोड़ा सा हम अंदर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमें आज नीचे की तरफ एक गेट दिखाई दे रहा है जो कि पत्थर का बना हुआ है। एक वक्त पहले ये गेट यहाँ पर लगा हुआ रहता था और अब जब आप अपनी नज़रों को सामने की तरफ लेकर जाएंगे, जो सारी ये कब्रें बनी हुई हैं ये महिलाओं की हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही पर्दा सिस्टम का ख्याल रखा जाता था। महिलाओं को घर के अंदर ही रखते थे और ये पूरे का पूरा जो ग्रेवयार्ड यहाँ आपको देखने को मिल रहा है ये इन्हीं के परिवार से संबंधित है। आज भी इनके परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर हम आपको उस वक्त का नेचुरल तरीके से चलने वाला एसी दिखा रहे हैं। ये जो होल किया गया है इसका सीधा कनेक्शन हुआ करता था बाहर की तरफ बनी हुई झील के साथ में। वहां से जब कभी भी ठंडी हवाएं चलती थी तो इस होल में से जो हवा थी वो अंदर की तरफ आती थी। यहाँ पर 3 अलग अलग होल किए गए हैं जहाँ पे बताते हैं कि बादशाह अकबर की जो 3 बेगमें थी वो यहाँ पर बैठकर ठंडी हवाएं लिया करती थी। आप सभी ने कहानियों के अंदर और किताबों के अंदर जहांगीर और अनारकली की प्रेम गाथाओं को तो सुना ही होगा और ये बात भी आप जानते होंगे कि जो अकबर थे जहांगीर के पिता वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो हमारी किताबों के अंदर इस बात का जिक्र किया जाता है कि अकबर ने अनारकली को जिंदा चुनवा दिया था दीवारों के अंदर। जब आप बुलंद दरवाजे के अंदर वाले हिस्से में आएंगे तो आपको एक नीचे की तरफ जाता हुआ रास्ता दिखाई देगा और एक अंदर तहखाना बना हुआ है। कहा जाता है कि इसी स्थान में अनारकली को जिंदा चुनवाया गया था। ये हमारे जो किदवंतियां हैं वो आज हम यहाँ पे खंडित करने वाले हैं। दोस्तों बात जो एक्चुअली बनती है वो ये बनती है कि यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से में काफ़ी सारी कब्र बनी हुई है, यानी कि इनकी जो रियल कब्र है वास्तविक जमीन के साथ में जुड़ी होती है जो कि नीचे की तरफ बनी हुई है। तो जिस समय अनारकली को यहाँ पर ब्लॉक किया गया, बंद किया गया, तो पीछे की तरफ से और रास्ते बनते जो कि इस पूरे महल से, इस किले से आपको बाहर की तरफ लेकर जाएंगे, जहां से 3 रास्ते बताए जाते हैं। एक आपका दिल्ली, एक आगरा, एक आपको बताए लाहौर की तरफ। अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो रास्ते हैं सुरंग के माध्यम से जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ना तो कोई सुरंग बनी है और ना ही यहाँ पे अनारकली को चिनवाया गया था। बस ये है यहाँ से बाहर की तरफ रास्ते जरूर बनते हैं और ऐसा कहा गया कि अनारकली को इसी रास्ते के माध्यम से पीछे की तरफ निकाल दिया गया था और जहांगीर की नज़रों में ये बात पक्की हो गई थी कि अनारकली को चिनवा दिया गया है, उसकी अब मृत्यु हो गई है। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि यहीं पर अनारकली को जिंदा चुनवाया गया था। मैं आपको मस्जिद के अंदर लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर आपको कुछ बारीकियां हैं वो दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो नीचे की तरफ आप द्वार देख रहे हैं, गेट देख रहे हैं, अकबर के शासनकाल में यहाँ पर जो मेल थे उस समय के वो बैठ के नमाज अदा किया करते थे। ऊपर वाले हिस्से में जो फीमेल थी वो बैठ के नमाज अदा किया करती थी। और यहाँ पर आइए आप, यहाँ से आपको कुल मिलाकर ये 6 गेट दिखाई देंगे, द्वार दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6। इनमें खासियत है जब आप इनको यहाँ से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो गेट है वो छोटे छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन इनके अंदर यही खासियत है कि ये सारे के सारे जो गेट हैं वो एक ही साइज़ के हैं, एक ही आकार के हैं और ये इस प्रकार का एक प्रतिबिंब बनाता है कि ये जो गेट है वो छोटे हो जाएंगे। अकबर ने अपने शासनकाल में एक वर्क शुरू किया था जिसे दीन-ए इलाही कहा जाता है, जिसमें सभी धर्म को बराबर मान्यता दी गई थी। उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। अकबर की जो 3 बेगमें थी, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन, उसका एक बेहतरीन नमूना देखने को यहाँ मिलेगा। सामने वाले हिस्से में आपको देखो ये जो आयतें लिखी हुई हैं वो मुस्लिम बेगम की तर्ज पर यहाँ बनाई गई थी। और यदि मैं आपकी नज़रें थोड़ा राइट वाले हिस्से में लेके जाता हूँ तो यहाँ पर जो ये कॉर्नर पे बना हुआ है, ये मंदिर का जो डिज़ाइन होता है, उसके जो
फ्लावर वगैरह होते हैं उसको कॉर्नर पे दिखाया गया है। और बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में जब आप देखेंगे तो जो चर्च का डिज़ाइन होता है उसको बनाया गया है। इससे ये बात तो पता लगती है कि जो धर्म थे उनको वहाँ पर उस समय समानता देने के लिए काम किया जाता था। आ गया ये दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस बुलंद दरवाजे के पिछले हिस्से में, जहां से हमें बाहर की काफ़ी सारी चीज़ों को देखने का मौका मिलता है। सबसे पहले आप यहां पर जो ये टूटी हुई बिल्डिंगें देख रहे हैं, कुछ ये खंडर देख रहे हैं, इसे कहा जाता है अकबर के समय का टकसाल। टकसाल यानी कि उस समय अकबर के शासनकाल में जो सोने और चांदी के सिक्के बना करते थे वो इसी स्थान पे बनते थे। और उसके बाद में उन्हें जो राजघराने का जो पूरा पैसा होता था उसमें उनको शामिल कर लिया जाता था। इसी के साथ में यदि अपनी नज़रों का थोड़ा और आगे की तरफ लेकर जाएंगे और एक मीनार नुमा एक आकृति देखेंगे, यानी कि उस समय का फैसला लेने वाला हाथी, जो कि इस बात के लिए ज़्यादा विख्यात था कि अगर कोई व्यक्ति गुनहगार होता था तो उसको वो हाथी अपने पैरों तले रोंद कर मार देता था, यदि कोई निर्दोष होता था तो उसको वो छोड़ देता था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो यहाँ की कार्विंग की गई है, यहाँ की जो गढ़ाई की गई है, वो जो कारीगर हैं वो आज भी इसके अंदर यहाँ देखने को मिलते हैं। और इस इमारत के अंदर मैं आपको एक बहुत बारीक चीज़ दिखाता हूँ, जहाँ पर आप इन छोटे आलों से कबूतर जो बाहर निकले हुए देख रहे हैं। दोस्तों, ये इसीलिए प्रयोग में आते थे क्योंकि पहले के समय में मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, तो अपनी बात को किसी दूसरी जगह भेजने के लिए कबूतर के गले में, पैर में, पंजे में चिट्ठी बांधी जाती थी। तो यहीं से वो जो कबूतर थे चिट्ठी लेके जाया करते थे। और आज के समय भी देख सकते हैं यहाँ पे कबूतर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो आप ये बाहर की तरफ जो पत्थर निकले हुए देख रहे हैं, इन्हें यहाँ इस्तेमाल किया जाता था उस समय के लिए मशाल जलाने के लिए, क्योंकि पहले लाइट तो होती नहीं थी। तो इन्हीं पॉइंट्स में मशाल वगैरह वो लगाया करते थे। इसे सैनिक टावर कहते हैं, सैनिक बुर्ज कहते हैं। ऊपर सैनिक खड़े रहते थे ताकि सेफ्टी की जा सके। और पास में से ही उस वक्त एक मोती नहर गुजरा करती, जो आज के समय में तो सूख चुकी है, उसका इतना अस्तित्व यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। थोड़ा आगे की तरफ आइए। अब मैं आपको एक वो स्थान दिखाऊंगा जब हम दोस्तों सामने की तरफ एक इमारत देखेंगे जो कि सफ़ेद रंग की हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। आज भी यहाँ पे शेख सलीम चिश्ती जी के परिवार के 16वें वंशज यहाँ रहते हैं। और यही वो स्थान है जहाँ पर अकबर की मन्नतों के बाद में उनको एक बेटा हुआ था जिसका नाम उन्होंने सलीम रखा था। बाद में वो जहांगीर के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुए और अपने शासनकाल में उन्होंने अनेक काम भी करवाए। उनकी इतिहास एक अलग बनता है यहाँ पे। मुगल वंश के संस्थापक बाबर का जो सबसे पहला भारत के अंदर कदम पड़ा था 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद में, जो कि पानीपत का युद्ध कहलाता है, वहाँ पर हुआ था। और उसके बाद में 1527 में बैटल ऑफ खानवा में हीरोज ऑफ 100 बैटल्स यानी कि राणा सांगा एवं संग्राम सिंह को यहाँ पर हरा दिया। और उसके बाद में जब वो सीकरी पहुंचे तो उन्होंने इसे शुक्री कहकर पुकारा था। और वो जो युद्ध का जो पूरा स्थल है दोस्तों, मैं आपको यहाँ से थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। सामने की तरफ जो आप ये पहाड़ों वाला एरिया देख रहे हैं, जो मैदान देख रहे हैं, इसी के आसपास वाले क्षेत्र को खानवा बोला जाता है जहाँ पर वो युद्ध हुआ था। और इसके बाद में यदि मैं आपकी नज़रों को थोड़ा इन अवशेषों के पास में लेकर आता हूँ तो ये इस पूरे किले की 4 दीवारी हुआ करती थी। जैसा कि हमने वीडियो में पहले ही बोला था कि यहाँ पे कुल मिलाकर 9 दरवाजे थे, तो उसमें से शायद एक दरवाज़ा रहा होगा इस किले के अंदर आने के लिए या इस बुलंद दरवाजे के अंदर आने के लिए। इस तरफ का जो पूरे का पूरा आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है यहाँ का सीकरी हिस्सा, और ये है फतेहपुर। तो फतेहपुर और सीकरी मिलके बनता है फतेहपुरी सीकरी बनता है। अकबर की मृत्यु होने के पश्चात 1610 के समय में फतेहपुर सीकरी अपने उजड़ की तरफ बढ़ता चला गया और 1805 ईस्ट इंडिया कंपनी ने फतेहपुर सीकरी को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए फिर से इस्तेमाल किया और अंत में 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के अंदर फतेहपुर सीकरी को एक बार फिर से शामिल कर लिया गया। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी इस वीडियो को यहाँ पर अलविदा कहता हूँ और चलते हैं इसके अगले भाग में, जहाँ पर बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है। जय हिंद,
जय भारत।